आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं निशांत गौतम। दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है और आगामी 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से संविधान को मनाया जाना चाहिए, क्या जरूरत है संविधान दिवस को मनाने की, कुछ ऐसे सवाल हैं जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी, बहुत जरूरी है संविधान के विषय में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन आजमगढ़ से ब्लॉक फूलपुर के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कुमार गौतम। कुछ सवाल हमारे होंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। संदीप जी, जैसे कि चल रहा है, आप संगठन से भी हैं, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन, और आप का जो संगठन है उसमें 3 दिवस बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, जिसमें कि संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस जो आ रहा है, प्रश्न पहला ये है कि बहुत लोगों को भी संविधान दिवस के बारे में मालूम नहीं है, ऐसा है? जी सही है। तो क्या होना चाहिए, संविधान दिवस को मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, सवाल ये है। तो सबसे पहले मैं इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे देश को चलाने के लिए कोई साधन नहीं था अपना। तो 47 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद एक मीटिंग रखी गई, जिसमें यह हुआ कि संविधान बनाया जाए और संविधान बनाया जाए और अपने कानून अधिकार अपना खुद का हो, किसी दूसरे के कानून पे ना चले। तो जब नींव पड़ी संविधान बनाने की तिथि निर्धारित हुई, तो उस समय हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। तो वह तिथि थी, महत्वपूर्ण तिथि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और ये जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारा देश जो है गणतंत्र राज्य बन गया। लेकिन जब हम 26 नवंबर 1949 को संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ, तो उसी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर मनाया क्यों जाए, ये प्रश्न ये है। मनाया इसलिए जाता है कि जब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर मनाते हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम के द्वारा मनाते हैं कि जिससे नागरिकों को संविधान के प्रति जानकारी हो। अच्छा, ये है कि संविधान को मानना जरूरी है कि जानना जरूरी है? अगर जानना जरूरी है तो किस तरह से जानना जरूरी है, कृपया ये बताएं। देखिए, संविधान को जानने के लिए संविधान को पढ़ना हो। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे समाज के लोग शिक्षित होंगे, तो वह संविधान को जानेंगे, और जब संविधान को जानेंगे तो अपने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार सरकार से मांगेंगे। अच्छा संदीप जी, ये बताइए, जैसे कि हमारा जो देश है बहुत अच्छा है कि सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ये भारतीय संविधान को माना गया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कट पेस्ट किया गया है। तो कट पेस्ट बाबा साहब को कहा गया कि बाबा साहब ने कट पेस्ट कर दिया, तो इस पे क्या राय आपकी होगी? देखिए, बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे और वो पूरे देश का संविधान पढ़े, संविधान के अनुसार सभी देशवासियों को समतामूलक समाज में जोड़ के रखे। उन्होंने जो हक अधिकार की बात थी और जो न्याय की बात थी, अस्पृश्यता, छुआछूत की बात थी, वो सबको एक तरफ करके अब सबके समाज के, पूरे समाज के लिए संविधान बनाया है, ना कि किसी जाति विशेष या वर्ग के लिए बनाया। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे कि जब संविधान सभा गठित हुई, जब संविधान लिखने की बारी आई, संविधान लिखा गया, तो लगभग 299 लगभग लोग थे उसमें लिखने के लिए। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहब को भारत का ये संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? देखिए, संविधान जो प्रारूप समिति बनी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब थे, और बाबा साहब को इसलिए बनाया गया क्योंकि बाबा साहब एक संघर्षशील व्यक्ति थे।
उन्होंने बड़ी परिश्रम से पढ़ाई किया और विदेशों में जाके पढ़े, पूरे देश के संविधान का अध्ययन किया और मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ा विद्वान उस समय में कोई रहा होगा जो संविधान लिख सके। इसलिए बाबा साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई क्योंकि वो सबसे बड़े ज्ञाता थे और सबसे ज़्यादा संविधान, हर देश का संविधान का अध्ययन किए थे और उनसे बढ़िया संविधान। क्या कोई कारनामा किए बाबा साहब ये संविधान लिखकर? जी एकदम जान लीजिए कि यहाँ पर सबके शरीर में जान पैदा कर दी है। अगर ये संविधान नहीं होता और बाबा साहब नहीं लिखे होते तो यहाँ पर जो हम सभी मनुष्य समाज के लोग हैं, जिसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी नहीं रहते। इनके जी अस्पृश्यता की बात ने आपने कहा, तो जो भारतीय संविधान है किस तरह से अस्पृश्य लोगों को या किस तरह से लोगों को समान दर्शाता है, सब लोग समान है? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक संविधान है। वो उसकी राष्ट्रीयता जो भारतीय, उसमें जाति विशेष का उल्लेख नहीं है और सबके लिए वो एक बराबर का अधिकार है। जैसे देखिए, वोट देने का अधिकार है, मेन वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो। संविधान के अनुसार सभी लोगों को एक अधिकार है, केवल एक मत देने के लिए, इसीलिए वो सबको समान अधिकार देता है संविधान। तो अभी संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में एक शब्द है अनुच्छेद 32 है, उसमें बाबा साहब ने उस 32 अनुच्छेद को कहा है ये जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। और वो जो कहा उन्होंने, उसमें जो वाक्य लिखा गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके लिए उन्होंने कहा ये आत्मा है। तो इसको किस तरह से आत्मा बाबा साहब ने कहा, आपके विचार इस पे क्या होंगे? देखिए सर, जो बाबा साहब ने आत्मा की बात किया है, क्योंकि उसी आर्टिकल में क्या नाम से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर उस संविधान का हम पूरा पेज पढ़ डालें हमको उतना लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब हम उनकी आत्मा को पढ़ेंगे, अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, अपने कर्तव्य को जानेंगे, तब हम देश के हमारा देश जो है कोई विशेष धर्म नहीं है हमारे देश का। जिस तरह से कई कंट्री में ऐसा है कि विशेष धर्म जो है धार्मिक वो किया गया है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। कैसे हुआ धर्मनिरपेक्ष और क्यों जरूरत पड़ी धर्मनिरपेक्षता की ये शब्द को डालने की? देखिए सर, हमारे देश में आप जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, जैन आदि लोग रहते हैं, इसलिए संविधान धर्मनिरपेक्ष सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और सभी लोग अपनी अपनी पूजा भक्ति और अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं। लेकिन अनेकात्मक होते हुए भी हमारा संविधान जो एकात्मक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या इसकी अवहेलना भी हो सकती है, होती है, ये ऐसा मानते हैं, या इस पे क्या विचार होंगे आपके? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो बाबा साहब जो संविधान हमको दिए हैं, ये तो हमको संविधान के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे राजनीतिक दल हो या और लोग हैं, अभी पूरी तरह से हमारा संविधान जान लीजिए लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जिनके हाथ में कमान है वो पूरी तरह से लागू नहीं होने देते। इसलिए अभी हम स्वतंत्र तो हैं संविधान के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दबाव रहता है या कहीं ना कहीं हमारा शोषण होता है, इसलिए थोड़ा सा अभी दिक्कत। एक चीज़ और बता दें अपने दर्शकों को कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में आप रहते हैं, कर्मवीर आज़ाद आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा आरटीआई आपने जो है मांगा है सरकार से, और इस पे आपने एक एफआईआर भी किया है। प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि जो मूल ढांचा है उस मूल ढांचे पर विचार करना चाहिए। तो मूल ढांचा पे विचार करना, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बोलता है तो क्या लगता है आपको? देखिए, मूल ढांचा जैसी बात आती है, तो अभी आपने कहा कि संविधान की आत्मा है, तो क्या अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर जीवित रह सकती है? नहीं। तो उसी प्रकार अगर मूल ढांचा में संविधान के परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आने वाला समय जो है बहुत कठिन हो जाएगा। तो अगर जो इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लिया जाए, यूट्यूब, फेसबुक और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पर देश के संविधान को बदलने की बात की जा रही है, क्या विचार होगा आपका? देखिए, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बृहद स्तर पर गृह युद्ध होने की संभावना रहेगी, क्योंकि संविधान को बदलेंगे तो जान लीजिए देश की आत्मा को आप बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। धन्यवाद आपका। अभी तक आप देख रहे थे किस तरह से संवैधानिक मुद्दों पर जो चर्चाएं हमारी हुई हैं संदीप जी से। केंद्रीय मानव तत्व संगठन नई दिल्ली आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक अध्यक्ष आप संदीप जी, आपसे बात हुई है। और दोस्तों, इस तरह के तमाम जो वीडियोस हैं आप हमारे वेबसाइट पर हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए टाइप करें हमारे पीसी, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर www.kmash.com। अपने सहयोगी के साथ मैं निशांत गौतम, केमास न्यूज, आजमगढ़।